गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लेसन 2 जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। ठीक है, यहाँ हम उसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपको 2 तरह के बीज दिए गए हैं। आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों में शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें 2 तरह के बीज दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ आ जाइए। ये भी मैंने 2 तरह के बीज इकट्ठे किए हैं। ये एक तरह के बीज हैं। ठीक है, ये दूसरी तरह के बीज हैं, चावल। देखिए, अब इनमें फ़र्क क्या है। जब हम इन बीजों को तोड़ते हैं भिगोने के बाद, ठीक है, तो ये 2 बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं। लेकिन जो हमारी गेहूं और चावल है, अगर हम उसे भिगोने के बाद तोड़ें तो ज़रूरी नहीं है कि वो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाए। ठीक है, लेकिन इन बीजों को जब भी हम तोड़ेंगे, चना हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, हमारी दालें हो गई साबुत, ठीक है, इनको जब भी हम तोड़ेंगे तो ये हमेशा 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएंगी। तो ऐसे बीज जो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, द्वि मैंने 2। और ऐसे बीज जो नहीं टूटते उन्हें हम कहते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जो बराबर के हिस्सों में नहीं टूटते वो हैं हमारे एक बीजपत्री, और जो बराबर के हिस्सों में टूट जाते हैं वो हैं हमारे द्विबीजपत्री। तो ये बीज हम यहाँ रख देते हैं। ये हैं हमारे द्विबीजपत्री। राजमा भी है इसमें। ठीक है, द्विबीजपत्री हैं ये हमारे, जो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं। और ये हमारे एक बीजपत्री हैं जो 2 बराबर हिस्सों में नहीं टूटते। ठीक है, ये हमारे एक बीजपत्री हैं जो 2 बराबर हिस्सों में नहीं टूटते। ये हमारे द्विबीजपत्री हैं जो हमारे 2 बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। जो हमारे द्विबीजपत्री हैं उनमें मूसला जड़ होती है। मूसला जड़ आपको राजमा देखने से ही पता चल जाएगा कि वो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाता है। तो उसमें हमारी कौन सी जड़ है, उसमें हमारी मूसला जड़ है। मूसला जड़ कैसी होती है, मूली, आप लोगों ने सबने देखी है। मूली मूसला जड़ है, मतलब एक लंबा सा डंडा, मूसल जड़। ठीक है, दूसरी जो 2 हिस्सों में नहीं टूटते उनमें कौन सी जड़ होती है, उनमें रेशेदार जड़ होती है। ये है आपकी रेशेदार जड़। ठीक है, बहुत सारे धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, उसे हम रेशेदार जड़ कहते हैं। तो इसमें हमारी रेशेदार जड़ होती है। और मूसला जड़ जो एक बहुत मूसल के आकार की होती है। अब आते हैं हम शिरा विन्यास पर। ठीक है, इसमें हमारा देखिए, राजमा लोबिया में जाली पाई जाती है। देखिए, ये पीपल का पत्ता है, इसमें हमारा जाली का शिरा विन्यास है, जाली पाई गई है। ये हमारी जाली का शिरा विन्यास है जो द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। जाली का शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ठीक है, अब इस पौधे पर आ जाइए। ये हमारी समानांतर शिरा विन्यास हैं। ये देखिए, समानांतर लाइंस दिखाई दे रही हैं। ये हमारी समानांतर शिरा विन्यास है कि इनके पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा समानांतर शिरा विन्यास है। ये देखिए, इस पौधे में और ज़्यादा क्लियर है समानांतर शिरा विन्यास, कि ये हमारा समानांतर शिरा विन्यास है, कि इसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ये देखिए, बिल्कुल क्लियर है, समानांतर लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, समानांतर शिरा विन्यास है। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन, गेहूं चावल एक बीजपत्री पौधे हैं, उनमें रेशेदार जड़ पाई जाती है, समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, ये पत्तों में मिलेगा समानांतर शिरा विन्यास। रेशेदार जड़ जो है वो रेशेदार होगी। एक बीजपत्री हैं गेहूं और चावल। राजमा, चने, छोले, उड़द, मूंग, ये द्विबीजपत्री हैं, 2 बराबर के हिस्सों में टूट जाते हैं। जब हम इनको तोड़ेंगे भिगोने के बाद, आपने कई बार देखा होगा, ये 2 बराबर के हिस्सों में टूट जाएंगे। द्विबीजपत्री हैं, इनमें मूसला जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ कैसी होती है, जैसे आपकी मूली है वो मूसला जड़ है, बहुत लंबी जड़। और ये आपकी रेशेदार जड़ है जिसमें बहुत सारे धागे, ये घास का पौधा है, घास है ये। ठीक है, घास में रेशेदार जड़ पाई जाती है। और जाली का शिरा विन्यास पाया जाता है। ये देखिए, ये जाली का शिरा विन्यास है, जाली पाई जाती है। जाली, ये पीपल का पत्ता है, जाली का शिरा विन्यास। ये देखिए, जाली है, जाली में से हमें नीचे का दिखाई दे रहा है, जाली का शिरा विन्यास पाया जाता है। अब आपको क्लियर हो गया। गेहूं चावल एक बीजपत्री,
लोबिया, चना, राजमा, जिसको आप दो बराबर हिस्सों में तोड़ सकते हैं, द्विबीजपत्री। इसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। ये समानांतर शिरा विन्यास है, इसमें जालिका शिरा विन्यास है। अब आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। गेहूँ एक बीजपत्री है, रेशेदार जड़ पाई जाती है। राजमा द्विबीजपत्री है, मूसला जड़ पाई जाती है। गेहूं की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, राजमा में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके साथ ही हम 9th क्वेश्चन करेंगे, वो सेम है। द्विबीजपत्री मूसला जड़ है। इसके आपको उदाहरण लिखने हैं, आप लिख सकते हैं उदाहरण। हमने इतने सारे उदाहरण लिखे। तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि क के पौधों में क्या समानताएं हैं और ख के पौधों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, क में उसने दिया है द्विबीजपत्री हैं, उनमें मूसला जड़ पाई जाती है। तो शिरा विन्यास कैसा पाया जाता है? जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। इसी तरह गेहूं चावल एक बीजपत्री हैं, रेशेदार जड़ पाई जाती है या झकड़ा जड़ भी कहते हैं, और समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। इसी के ऊपर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मनु की माँ एक दिन शाक वाटिका में गई, मतलब किचन गार्डन में। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। वह मूली को सावधानीपूर्वक देखे और वह किस प्रकार की जड़ है? आप लोगों को अभी बताया है, वो कौन सी जड़ है? मूसला जड़ है। जैसे आपको मूसल होता है ना घर में, वैसे ही वो होती है, मूसला जड़ है। मूली की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा? अब वो मूसला जड़ है, मूसला जड़ द्विबीजपत्रियों में पाई जाती है, तो कौन सा शिरा विन्यास होता है? उसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। अब आपको याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। देखिए, ये र है, रेशेदार जड़ र, और इसमें पहला अक्षर है स और र सेम अक्षर है कि रेशेदार जड़ जिस पौधे में होगी उसमें समानांतर शिरा विन्यास होगा। र स से आप ये याद रख सकते हैं, वरना भूल जाओगे कि रेशेदार जड़, बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। रेशेदार जड़ जिस पौधे में पाई जाएगी उसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनमें आवास के आधार पर समूह बनाइए और क जलीय जंतु लिखने हैं। क में हमने जो इस जल में पाए जाते हैं वो जंतु, और ख में हमने थलीय जंतु लिखने हैं जो थल में पाए जाते हैं, और ग में लिखने हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। घोड़ा कहाँ पे पाया जाता है? घोड़ा हमारा थल में पाया जाता है। यहाँ हम लिख रहे हैं थल में पाए जाने वाले जंतु। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? जल में पाई जाती है डॉल्फिन। मेंढक कहाँ रहता है? दोनों में रहता है मेंढक। भेड़ कहाँ रहती है? थल में रहती है। मगरमच्छ कहाँ रहता है? दोनों में रहता है। और गिलहरी कहाँ रहती है? थल में रहती है गिलहरी। व्हेल कहाँ रहती है? पानी में रहती है। व्हेल मछली है ना, व्हेल पानी में रहती है। केंचुआ कहाँ रहता है? केंचुआ हमारा थल में रहता है। कबूतर कहाँ रहता है? थल में रहता है। वैसे तो आसमान में उड़ता है लेकिन रहता थल में। कछुआ कहाँ रहता है? कछुआ हमारा थल में रहता है। ठीक है, थल मतलब जो भूमि पर रहते हैं, जल मतलब जो पानी में रहते हैं, और एक बीच वाला है जो दोनों में रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।